हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैरिजेस पे कर रही हूँ। जो मैरिड कपल्स हैं, जिनकी मैरिड लाइफ चल रही है। किसी ने मुझे कमेंट किया था या पता नहीं किसी ने प्राइवेटली मैसेज किया था। मल्टीपल टाइम्स मेरे पास ये चीज़ पॉपअप हुई। शायद हर रीडिंग पर वो कोई मेरे 2-3 सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कमेंट किया था। तो आई जस्ट थॉट के मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि ऑल्दो इस रीडिंग पर कोई इतने व्यूज़ नहीं आने होते। और होता ये है कि लेसर व्यूज़ की वजह से डेफिनेटली मेरा भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैं अक्सर और बेशतर जो है वो ऐसे टॉपिक्स नहीं पिक करती, लेकिन मुझे लगा भाई किसी को वाकई शादीशुदा ज़िंदगी में मसला अगर हो रहा है या कोई कन्फ्यूजन है तो लेट्स सी के सॉर्ट आउट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि भाई क्या चक्कर चल रहा है। तो ये जनाब होगी टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आप, जब तक आप शादीशुदा हैं जब तक आप शादीशुदा हैं तब तक आपसे ये रेजोनेट करेगी, क्योंकि टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जनरल है। मर्द हो या खातून हो, जेंडर का कोई मसला नहीं, ये आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है जनाब। इसके लिए शादीशुदा होना बहुत ज़रूरी है, और जो लोग शादीशुदा नहीं हैं वो एंटरटेनमेंट पर्पज़ पे देख सकते हैं, या उनके यकीनन बहन और भाई ज़रूर शादीशुदा होंगे। तो उनकी ज़िंदगी को अगर आप उनका जायज़ा लें और अगर आपको लगे तो आप इसको देख सकते हैं, वरना डेफिनेटली ये मैरिड लोगों के लिए ही है। और मोस्टली लोग मैरिड ही होते हैं। और कुछ लोगों के कमेंट्स में पढ़ती हूँ, प्राइवेटली भी मुझे पास जब मैसेजेस आते हैं तो मुझे बहुत ही उनकी ट्रबलिंग फेज़ लगता है। शायद शादी हुई भी है और मुझे समझ नहीं आता कि पता नहीं किस तरह की ज़िंदगी बेचारे गुजार रहे हैं। खैर, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे प्राइवेटली कंसल्ट कर सकते हैं। दिन बहुत कम रह गए हैं। आज शायद थर्सडे है। ओह, आज थर्सडे है। आज थर्सडे नहीं, आज वेंसडे है। तौबा, छुट्टी होती है तो दिन भी नहीं पता चलते। उसके बाद जनाब कम दिन रह जाएंगे। आप सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए जी। प्लीज़ गाइड मी के मेरे व्यूअर की जिनकी शादियां हुई हुई हैं उनकी मैरिड लाइफ की क्या करंट एनर्जी चल रही है। मैरिड कपल्स की करंट एनर्जी बताइए जनाब। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून। आजकल व्हील ऑफ फॉर्चून छाया हुआ है जनाब। 8 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ऑल राइट। अच्छी एनर्जी है, लेकिन एक स्ट्रगल नज़र आ रही है। 3 ऑफ कप्स, ओके। थोड़ा सा आपको अपने पर्सन को समझाने की ज़रूरत पड़ रही है। सबसे पहले लियो सेजिटेरियस, एरीज लियो सेजिटेरियस एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज। आपके पर्सन, आपके मैरिड पार्टनर जो भी हैं, स्पाउस, आजकल थोड़ा फन टाइम पर हैं। हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं कुछ नहीं पता। सेंटिमेंट्स या इमोशंस बहुत ही इन एंड आउट हुए हुए हैं। मैं हमेशा उल्टा शुरू करती हूँ, क्योंकि मुझे जो कार्ड सबसे पहले पिक कर रहा होता है मैं सबसे पहले उसके बारे में बता रही होती हूँ। अव्वल तो आपकी मैरिड लाइफ में या तो ट्रैवलिंग हो रही है, आप दोनों में से कोई एक पार्टनर मुस्तकिल ट्रैवल में रहता है। और ट्रैवल का मतलब ये भी नहीं होता कि आप बिल्कुल ही 17 घंटे की फ़्लाइट लेकर एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाएं। नो, ट्रैवलिंग कुड बी फ्रॉम सिटी टू सिटी, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, टाउन टू टाउन। ये भी एक ट्रैवल होता है कि आपको किसी काम के सिलसिले में बिल्कुल ही एक डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट पे जाना पड़े, ये भी ट्रैवलिंग है। या आपका काम ऐसा होगा, या आप मुस्तकिल अपने पर्सन, अपने मैरिड हस्बैंड या वाइफ की वजह से उनके साथ मूव करते रहते होंगे। आपकी फैमिली में रिसेंटली कोई अच्छा अटेम्प्ट होने वाला है, यानी कम्युनिकेशन या तो आ रही है, कोई अनाउंसमेंट होगी, कोई खुशखबरी आएगी। लक से रिलेटेड, फॉर्च्यून से रिलेटेड यकीनन कोई बात है। प्रॉब्लम सारा ये नज़र आ रहा है कि आप दोनों पार्टनर में से कोई एक इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है। मूड स्विंग्स की वजह से मामले ख़राब हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि आप दोनों पार्टनर में से एज अ स्पाउस, मेरा पर्सन जो है ज़रा सीरियसली ज़िंदगी को ले। लेकिन विद द 3 ऑफ कप्स इट लुक्स लाइक कि इनके लिए फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटिंग करना बहुत ज़रूरी है। बाहर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते होंगे, ऑफिस से आए, बिजनेस से आए, करियर से आए, जहाँ से भी आए। प्रायोरिटी जो है वो मेरा काम है, प्रायोरिटी जो है वो मेरे दोस्त हैं, प्रायोरिटी जो है वो मेरे बाहर का मेरा रूटीन है, उसको मैं किसी भी तरीके से अलग कट नहीं कर सकता, और मैं हर हालत में उस रूटीन को ऑप्ट किए रहूँगा। जिसकी वजह से ये होता है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आफ्टर होम, आफ्टर बिजनेस, आफ्टर स्कूल, आफ्टर वर्क, आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन, आफ्टर बहुत सारी चीज़ों में आप अगर आप कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बाद, स्कूलिंग के बाद, कॉलेजेस के बाद, कोचिंग्स के बाद, जो भी आपकी जिस तरह की भी लाइफ है, आप ट्यूटर हैं, बिजनेस रन करते हैं, ऑफिस पर्सन हैं, हाउस वाइफ हैं, जो भी हैं, कुछ काम जो आप अपने रेगुलर रूटीन से हट के भी कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सीरियसनेस नज़र नहीं आती।
तो ये चीज़ आपको अपने पार्टनर से ज़रूर क्लियर नज़र आ रही है। अव्वल तो मुझे बहुत पॉजिटिव साइन नज़र आ रहे हैं। हाँ, विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स इनको कंसिस्टेंट रखना, इनके मूड को, इनके मिजाज को कंसिस्टेंट रखना आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता होगा। और हमेशा ही आपको लगता होगा कि अभी मैंने बात शुरू ही की है कि बीच में कोई कूद पड़ा, यानी इंटरफेरेंस या इन्वॉल्वमेंट जो है वो अगलों की बहुत ज़्यादा है। कम्युनिकेशन का आप दोनों को बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम होता भी है, और बाज़ दफ़ा बहुत ओपनली आपके पर्सन बात कर देते हैं, ब्लंट होंगे, अपने वाले बंदे देखे उनके सामने, सबके सामने आपका पिंडारा बॉक्स खोल दिया, और जब आपकी बारी आई कि आपकी तरफ जाना है तो फिर फ़ौरन जो है वहाँ पर बिल्कुल कट गए, निकल लिए, अपने दोस्तों में चले गए, आपसे कमिटमेंट की साथ चलूँगा, और आपको ड्रॉप करके निकल गए अपने फ्रेंड्स में। तो ये थोड़ा सा स्मार्ट प्ले नज़र आ रहा है। अव्वल तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है, विच इज़ अ बिग साइन कि आपकी लाइफ में, स्पेशली आपकी मैरिड लाइफ में, कोई मेगा चेंज आ रहा है, और कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन के थ्रू या तो आपको अपने पर्सन की आदत से रिलेटेड कोई बात पता चलेगी कि ये फ्रेंड्स के साथ एक्टिविटीज़ में क्या कर रहे हैं। बहुत स्लाइटली मैं कह रही हूँ, इसको कंफर्म मैं करूँगी। थर्ड पार्टी भी नज़र आ रही है विद द 3 ऑफ कप्स। लेट्स सी मोर, लेट्स सी मोर। हो सकता है आपके पर्सन जब कभी भी कहीं ट्रैवल करते हो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून से जब कभी भी कहीं जाते हो, अपने कोई ख़ास दोस्तों के साथ ही जाते हो, तो आपके ऊपर एक इम्प्रेशन ये है कि मैं इन दोस्तों के अलावा कहीं और जा नहीं सकता, इनके बगैर मैं कहीं जा नहीं सकता। उनकी भी फैमिली में होता हो कि भाई ये तीनों हर वक्त जाते हैं, सब लोग, तीनों लोग जो हैं वो आपस में बड़े मुतमईन हैं कि हाँ ये इनके साथ ही जा रहे हैं, उनके साथ ही जा रहे हैं, लेकिन ये तीनों मिलकर कहाँ जाते हैं, ये आपके लिए एक बड़ी मिस्ट्री होती होगी। शायद आपको ये आजकल नोटिस हो रहा है, बिकॉज बहुत गौर से ये बंदा प्लान करके कहीं निकलता है। ठीक है, एक ट्रिगर वार्निंग। चलिए जनाब, आपकी मैरिड लाइफ में और क्या हो रहा है, क्या है ये? 4 ऑफ वॉन्ड। ओ तेरी खैर, शादियां चल रही हैं आपकी फैमिली में, कोई सेलिब्रेशन चल रही है, या अभी रिसेंटली किसी की शादी को 1 साल हुआ और आपने वहाँ से गुड न्यूज़ देखी है, और काफ़ी जॉय मोमेंट है इस वक्त आपकी फैमिली में, फ़न एलिमेंट चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, और 2 eggs विद द नेस्ट एंड 2 birds। या तो आपकी फैमिली में इंक्रीमेंट होने वाला है, यानी फैमिली मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हांसमेंट होने वाली है, बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग, कोई गुड न्यूज़ आएगी, या फिर आप शादी बहुत अबाउट टू क्लोज है, बहुत ही नियर है आपकी शादी होना, ये एक चीज़ नज़र आ रही है। और जो लोग मतलब जो फियांसे वाले हैं उनसे बात मैच करेगी, खुदा ना खास्ता जिनकी शादी हुई हुई है वो दोबारा शादी ना कर रहे हो, लेकिन बॉन्डिंग की बात है। 4 of Wands is a card of commitment, enrichment, possibilities, promising, celebration, family bond इसका कार्ड है। Let's see more. 5 of Swords, Page of Cups, 7 of Pentacles, King of Swords। ओ तेरी खैर। अच्छा जनाब, तो मामला ये हुआ है कि शादी के बाद मसले मसाइल ज़रा बढ़ गए हैं। शादी हुई बड़ी अच्छे तरीके से थी, बड़ी हरियाली के तरीके से हुई थी, बड़ा ही ज़ोरदार तरीके से हुआ, बच्चे भी बहुत जल्दी हो गए, यानी हुए तो अपने टाइम पे ही लेकिन गैप के बगैर हो गए, 2 या 1 कहीं ना कहीं फैमिली में इन्हांसमेंट हो गई। आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए, एंड यू हैव ऑलवेज फाउंड के हम दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में दिया है, लेकिन आपको उसका रिवॉर्ड उस तरह नहीं मिला। आप बहुत सालों से किसी पे बैक का, किसी प्रेज़ का, किसी अप्रिसिएशन का वेट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इस बहस मुबाहिसे में, इस लड़ाइयों में ऐसी हो गई जिस पे आप हर्ट हुए हैं, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझसे माफ़ी मांगी जाए, मुझसे सॉरी किया जाए, मुझे भी कभी कुछ ना कुछ ऐसा ऑफ़र किया जाए जो मेरे लिए एक पे बैक हो। लेकिन आपके पर्सन बहुत कोल्ड हैं और बहुत सख्त होंगे, आप पर बहुत बॉस करते होंगे, आपको बहुत ज़्यादा सबसीड करते होंगे, लीड करते होंगे, एंड विद द किंग ऑफ सोर्ड्स इट्स वेरी क्लियर कि ये एक ही दफ़ा बोलते होंगे और आप चितपट हो जाते होंगे, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स जो है तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, एक प्रैक्टिकल रैशनल पर्सन होता है, और सीरियस होता है, स्टबन होता है, अपने आगे किसी की नहीं सुनता ये पर्सन। और इतने अरसे बाद भी 7, 5, 4 काफ़ी अरसा हो गया है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई एक पर्सन है जो सप्रेस हो रहा है, वो इंतज़ार कर रहा है कि कब दिन बदलें, कब लक बदले, कब कम्युनिकेशन ठीक हो, कब इनका मिजाज सही हो,
कब ये इंटरफ्रेंस ख़त्म हो जाए, हमारी शादी की बॉन्डिंग किस तरह शुरू हुई थी, कैसे सेटल होगी, ये कॉन्फ्लिक्ट्स, ये कॉन्ट्रडिक्शंस कब जाके ख़त्म होगी, मेरे लिए कब ये सॉरी फील करेंगे, इनको कब ये लगेगा कि मेरे साथ ज़्यादती हुई, तो ये मेरे लिए भी कुछ सोचे। मैंने बहुत साल दे दिए, बहुत कुछ कह दिया, बहुत कुछ कर लिया, और मैं बस इंतज़ार में हूँ कि कब मेरी भी ज़िंदगी में एक एवोल्यूशन आए। ये पर्सन सर्द महरी से काम लिए बगैर नहीं रहता। लेट्स क्लैरिफाई, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में लीड आपका मेल स्पाउस कर रहा है, और अगर आप खातून हैं तो आपके अंदर अगर ये एनर्जी है तो थिंग्स विल बी वेरी टफ, बिकॉज आप बहुत लॉजिकल हैं। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स को 4 ऑफ कप्स, आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन से हो गई जो आज जिससे आप नहीं करना चाहते थे, या जिसने आपको पहले रिजेक्ट किया, या आपने जिसको रिजेक्ट किया। शादी के बाद आपको एक रिजेक्शन मोड में डाल दिया कि ये तो मैंने घर वालों की मर्ज़ी से की है, मेरी पसंद नहीं थी, अब करना है तो निभाने वाली बात आ गई। विद द 4 ऑफ कप्स आप कुछ भी कर लेते हैं, शादी में कुछ भी करते आए हैं, आपका हमेशा आपके लिए एक प्ले कार्ड होता है रिजेक्शन। आप काफ़ी हर्ट फील करते हैं, आपको लगता है कि मैं इंक्लूसिव मेंबर इस शादी में नहीं हूँ, मैं इस शादी में हूँ लेकिन मैं इस शादी में होने के बावजूद भी नहीं हूँ। काफ़ी आपको, यानी आप कमिटमेंट देने वाले पर्सन है, शादी को चलाने वाले पर्सन है, फैमिली को इन्हेंस करने वाले पर्सन है, लेकिन आपकी बात को कभी भी कोई सह नहीं होती। आप इसी तरीके से अपनी बात, अपने पॉइंट को अपने हाथ में लेके बैठे रहते हैं, और प्रायोरिटी और प्रेफरेंस कोई और ले जाता है, और आपकी बातें अक्सर और बेशतर रिजेक्ट हो जाती हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? मैरिड कपल्स के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत जब आप दोनों के दरमियान ये आर्ग्यूमेंट हुए, आपके ऊपर अपनी फैमिली लाइफ को, अपने हस्बैंड या अपने स्पाउस की नेचर को लेकर एक बहुत बड़ी चीज़ रिवील हुई, जो आपको ये लगा ये तो साइकोटिक मसला है, ये अपब्रिंगिंग का प्रॉब्लम है, ये तरबियत का प्रॉब्लम है। बिकॉज ये अब मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स जिस तरीके से ये दूसरे कार्ड के साथ जॉइन होकर नरेट हो रहा है, और जिस तरीके से इसने अपनी एनर्जी को 5 ऑफ सॉर्ड्स के बाद 9 ऑफ सॉर्ड्स में कन्वर्ट किया है, आप सोचते 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 उन बातों को जो बहस में मुंह से जब अल्फाज गुस्से में निकलते हैं, तो वो बातें जिस तरीके से आपके दिल पे नक्श हुई, जिसकी वजह से आप हर्ट हैं, अब उसने आपको काफ़ी एक मेंटली सिक पर्सन बना दिया है, और आप इरिटेटेड रहते हैं, छुपे रहते हैं, आप लोगों से मिलते हुए डरते हैं कि जैसे पता नहीं ये महफिल में मेरी इज्जत ना उतार दें, ये मुझे गाली गलोच ना कर दें। बिकॉज मुझे यहाँ पर फिज़िकल अब्यूज़ तो नहीं, लेकिन वर्बल अब्यूज़ नज़र आ रहा है। गालम गलोच ज़रा ज़्यादा करते हैं, बिकॉज किंग ऑफ सॉर्ड्स हैं, तो इनके ज़बान पे भी इनका कंट्रोल नहीं होगा, और गुस्सा ज़रा ज़्यादा ही नज़र आ रहा है, मिजाज में भी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं वो क्लैरिफायर के तौर पर 5 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो 9 ऑफ सॉर्ड्स को, आपके अंदर एक एंजाइटी और एक अकेलापन और एक डिप्रेशन बैठ गया है। आप बहुत ऑड टाइमिंग पर सो जाते हैं, आपको खुद नहीं समझ में आता, उठते होंगे तो कहते होंगे यार मैं इस तरह कैसे कैसे इस टाइम पे मुझे नींद आ गई, इतनी गहरी नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। एंड देन जब आप उठते भी हैं तो आप अपनी बॉडी में कोई एनर्जी नहीं फील करते, आपको बल्कि और ज़्यादा थकावट महसूस होती है। तो इसका मतलब ये वो तमाम बातें हैं जो आपके अंदर एक टॉक्सिक बॉल्स की तरह जो है वो शोल्डर में और सर्वाइकल्स में जो है ना आपके फिट इन हो गई हैं। लेट्स सी यहाँ पर पेज ऑफ कप्स क्यों आया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इनकी आपकी फैमिली हो सकती है, किसी का इन्फ्लुएंस हो सकता है, बिजनेस जॉब करियर का इन्फ्लुएंस या इंटरफेरेंस या प्रायोरिटी, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा है। प्रेफरेंसेस में आप नहीं हैं, और पार्टनरशिप कहीं और जहाँ पर है वहाँ पर उसका फोकस बहुत ज़्यादा है। आपके ऊपर ये बात रिवील्ड है, और आपने 2-3 दफ़ा जब कोशिश भी की, इन्होंने बड़ी होशियारी से आपको बिल्कुल चुप करा के बिठा दिया, और अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप खामोशी से बस देखते हैं, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। इसीलिए आपको होता है कि यार इंसान कुछ भी डिटाई बेगैरती करे, कम से कम माफ़ी तो मांगे, लेकिन ये भी शायद आपको नज़र नहीं आ रही। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों है? क्वीन ऑफ कप्स, आपने अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर दिया है। जितना आपने इस शादी पे इन्वेस्ट करना था आपने इन्वेस्ट कर दिया। अब आपको लगता है कि बस इतना ही था मेरे पास, अब मैं इससे ज़्यादा क्या दूँ, इतने सर्द महर इंसान को मैं और क्या दूँ। तो आप विद द क्वीन ऑफ कप्स, अब आप अपनी मोहब्बत के कप को होल्ड कर चुके हैं। अब आपको लगता है बस भाई इतना ही था, बाकी उधार रोज़ क़यामत तक के लिए बंद है, वो वाली बात। देखते हैं यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स एज अ स्पाउस मैरिड रीडिंग में आ रहा है, तो क्यों आया है? स्ट्रेंथ,
काफ़ी टेढ़ा इंसान है आपका स्पाउस, लेकिन आप उसको काफ़ी बहादुरी से काम कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। और आपको मैनिपुलेशन से काम लेना पड़ता है। बहुत सारे लोगों के सामने आप बहुत कहानी स्टोरी गढ़ते होंगे ताकि इज्जत बनी रहे, और इनकी बदतमीज़ी को, इनके मिजाज को आप बहुत कवर करते होंगे। फिर बाद में आप इनको सूड़ भी देते होंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन आपने बहुत बहादुरी से, मतलब शायद आप ही ऐसे इंसान होंगे जो इनको झेल सकते होंगे, वरना कोई और देखता होगा, बोलता होगा भाई तुम में ही हिम्मत है, हम तो ना झेल पाते। तो ये बात बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है कि स्ट्रेंथ, ये मिजाज जो है ना, ये कड़वाहट, ये इस इंसान की स्ट्रेंथ भी है। इसको मालूम है अगले को किस बात पर किस चोट, यानी ये सेव करते हैं बातें। अगर मैं इनके पर्सपेक्टिव से देखूं तो ये पॉइंट्स को अपने पास जमा कर लेते हैं, जैसे कॉइन्स ही जमा हो रहे बेटा, टिकट जमा करते रहो, फिर देखना एक जैकपॉट लगेगा। और फिर ये आपको ऐसे मौके पर मारते हैं कि फिर आपको लगता है कि भाई यार ये कहाँ से कौन से बटन प्रेस कर दिया मेरा। और आपके साथ भी ऐसा ही मामला है, आप इनको कंट्रोल करते हैं या आपको कंट्रोल करते हैं। तो मैरिड लाइफ आप लोगों की, मैं ये नहीं कहूँगी कि फसाद झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बस प्रायोरिटीज़ जो है ना आप दोनों पार्टनर्स में, प्रायोरिटीज़ का क्लैश है। और थर्ड पार्टी जो भी है, ये कोई पर्सन से ज़्यादा पार्टनरशिप में मुझे फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। अक्सर मर्द हजरात के जो फ्रेंड्स होते हैं वो, और 8 ऑफ कॉइंस बॉटम ऑफ द डेक आया है, तो दैट मीन्स कि आपके पर्सन काम में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड रहते हैं और उसी काम के लपेटे में ना सब सब कुछ कर लेते हैं। सो ये आपके मैरिड कपल्स के लिए ये रीडिंग है। और लेट्स सी कि आप लोग इमोशनल लेवल पर किस तरह के हैं। कहाँ गया भाई, ज़रा ट्रिंग ट्रिंग ट्रुंग ट्रुंग डेक्स निकाल रही हूँ मैं। ठीक है जनाब, तो थोड़ा सा आप फूल देखिए। पहले होता था ना कि कोई रोमांटिक सीन आता था तो पीटीवी पे फूल आ जाते थे यूँ हिलने के लिए। तो मेरे डेक पे भी, मेरे चैनल पे भी ऐसा ही होता है, बिकॉज यूट्यूब की कम्युनिटी जो गाइडलाइंस है ना, वो फिर आपको रिस्ट्रिक्शंस, रीडिंग ही आप नहीं देख सकेंगे तो फ़ायदा, आंखों पे पट्टी बांध लें और सिर्फ मैसेज पे फोकस करें। लेट्स सी कि आप लोगों की मैरिड कपल होते हुए इंटीमेसी लेवल क्या है, किस तरह की है आप लोगों की सेक्सुअल लाइफ। देखते हैं जनाब, आप लोगों की सेक्सुअल लाइफ कैसी है। अरे भाई इतने सारे आ रहे हैं, इतने सारे आ रहे हैं, सही भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मैरिड कपल्स के लिए मेरी रीडिंग कर रही हूँ। लेट मी नो द इंटीमेसी लेवल ऑफ दिस मैरिड कपल। प्लीज़ लेट मी नो द इंटीमेसी लेवल ऑफ दिस मैरिड कपल। ओपन योर हार्ट। क्लोज ऑफ आप हो गए हैं, आ गया, चलें, इतना ख़तरनाक कार्ड नहीं है ये। लव इज़ द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल, लेट इट इन। आप अपना दिल नहीं खोलते अब आप दिल खोल के बात नहीं करते, अब आपका दिल भी नहीं चाहता, बिकॉज आप हर्ट हैं। मैंने यहाँ पर पेज ऑफ कप से आपको पहले ही बता दिया था। अब आपका दिल नहीं करता, और मोहब्बत अपने अंदर एक सबसे हाईएस्ट एनर्जी होती है, लेकिन अब ना वो अलाउ करते हैं क्योंकि वो बहुत ही कोल्ड हैं, और आप अलाउ नहीं करते कि मैं अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों करूँ। तो ये एक ऑब्जेक्शन है। फॉर एवर यंग, अ सॉन्ग ऑफ यूथफुल प्लेफुलनेस। कुछ चीज़ें आपके पास में चलती हैं, आप नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, आप पुराने दिन याद करते हैं, शादी के नए नए दिन याद करते हैं, जब नया नया म्यूज़िक लगता होगा, जब आप दोनों साथ होते होंगे, जो शादी के शुरू के धोखे के दिन नहीं होते, ये वो वाली चीज़ होगी। एंड आपके पर्सन ना फिटनेस फ्रीक लग रहे हैं मुझको, एंड इट लुक्स लाइक कि इनके फ्रेंड्स वगैरह भी काफ़ी फिट रहते हैं, अपने आप को बड़ा तैयार फिट शिट रखते होंगे, किट शिट में रहते होंगे। एंड दे डोंट वांट, इनका एक बहुत बड़ा फियर है, ये कभी भी अपने आप को बुढ़ा नहीं महसूस कर सकते, ना ये कभी सोच सकते हैं कि कभी बुढ़ा बुढ़ी होंगे। दे ऑलवेज वांट टू बी इन देयर यंग एज, और चाहे ये कितने भी एज के क्यों ना हो जाएं, लेकिन इनके लिए एक बहुत बड़ा फियर है। तो इंटीमेसी लेवल तो आपका इतना क्लियर नहीं। साइकिक कनेक्शन, ऑल राइट। टेलीपैथिकली आप लोग को लगता है अब आप लोग पुरानी बातें याद करके ही एक दूसरे के साथ सेट रहते हैं। इंटीमेसी लेवल आप लोग का बहुत विजुअलाइजेशन में और फैंटेसी वर्ल्ड में नज़र आ रहा है। प्रैक्टिकली आप लोग का इंटीमेसी लेवल जो है वो बहुत ही कोल्ड नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे आप लोग, योर कम्युनिकेशन गोज़ बियॉन्ड मेयर वर्ड्स, यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग ख्वाबों में भी एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं, ओ तुम आ गए, ओके फाइन, लेकिन प्रैक्टिकली फिज़िकली आप लोग बहुत डिस्टेंस पे नज़र आ रहे हैं। फॉरगिवनेस, कोई मामला है, आप दोनों को अपनी अपनी गलतियां नहीं भूलें आप लोग, और फॉरगिवनेस ज़रूरी है। तो इंटीमेसी लेवल जो है वो जब बहुत बड़ा फड्डा होता होगा ना आप लोग का, टाइट किस्म का, जब एक दूसरे के फुल डंडे पीटे और सर के बाल नोच देने वाला फड्डा होता होगा, उसके बाद आप लोग के दरमियान कुछ ऐसा होता होगा, और फिर आप लोग उस वो मोमेंट पर जो है वो एक दूसरे को माफ़ करते होंगे, और सुबह फिर एक अच्छी कुत्तों की ब्रीड वाली एक चीज़, जो इंटरनेशनल ब्रीड के कुत्ते होते हैं, उस तरह आप लोग लड़ते होंगे।
तो इट्स अ मैटर ऑफ इंटीमेसी लेवल आप लोग का बहुत ही ज़्यादा जो है वो कोल्ड नज़र आ रहा है, इतना ज़्यादा पक्का नहीं है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो यू नीड टू वर्क ऑन इट एंड दिस इज़ समथिंग। लेट्स सी फॉर्च्यून लेवल पर आप लोग को देख लेते हैं भाई, आप लोग की सोशल लाइफ, मैरिड लाइफ होते हुए आप लोग सोशली किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं, ये चीज़ चेक कर लेते हैं और फिर मैं इस रीडिंग को क्लोज करूँगी, ठीक है। चलिए जनाब, मैरिड लाइफ, मैरिड कपल्स के ऊपर मैं रीडिंग कर रही हूँ। लेट मी नो देयर सोशल लाइफ। 3 कार्ड्स आ गए, तीनों ले लेती हूँ। ग्रेट फॉर्च्यून, देखिए आपका किस्मत तो आपकी अच्छी है, चाहे सड़े भिड़े बासी टुकड़े जैसा आपकी शादीशुदा ज़िंदगी क्यों ना चल रही हो, लेकिन पैसे के मामले में यू पीपल आर डूइंग वेरी गुड। पैसे की फिक्र ना करें। डिस्टेंस हॉराइजन, ये पर्सन ट्रैवल करते हैं आपके, हो सकता है पर्सन ऐसे हों जो कि बाहर रहते हों, सऊदीया में, दुबई में, मिडल ईस्ट में, कहीं पर भी, और डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान, लेकिन रूट आप ही हैं। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, क्योंकि मैं थी उसकी बीवी, वो था मेरा शौहर। अहमद फराज जिंदाबाद। एंड देन फॉल्स पर्सन, आपके पर्सन को आप पर डाउट होता है, आपको उनके ऊपर डाउट होता है, दोनों मशकूक एक दूसरे को देखते रहते हैं। तो सोशली आप लोग एक अच्छे तरीके से बड़े फेक गेटअप और अटायर में पब्लिक के सामने आते हैं कि लोगों को पता ना चले कि हम घर में एक दूसरे के बाल नोच कर बाहर निकले हैं। बिल्कुल सही रहते हैं आप लोग सोशली। नंबर 8, नंबर 36, नंबर 26, 666, बड़ी बड़ी अच्छी बात है भाई। तो दूसरा ये कि सोशली कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग आपको देखते होंगे, आपकी फैमिली को आपको एज अ कपल देखते होंगे, कहते होंगे वाह भाई बिल्कुल सेट चल रहे हैं, इनकी लाइफ तो बिल्कुल मस्त चल रही, ज़िंदगी का हर फन कर रही हैं लोग। और क्या वजह है, किस वजह से? दोनों एक दूसरा, वही तो ना कि शादीशुदा ज़िंदगी को कहते हैं मियाँ बीवी बगैरती का रिश्ता होते हैं। तो ये वही वाली बात नज़र आ रही है। सोशली आप लोग बहुत अच्छा मूव करते हैं। अभी रिसेंटली आप लोग की फैमिली में किसी की डेथ हुई है, दोनों में से आपके उधर कहीं कहीं ना कहीं हुई होगी, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने लिटरली एक ताबूत में दफन कर दी हैं, आपने बंद कर दी कि बस मामला ख़त्म, अब कुछ नहीं हो सकता, तो अब इन टॉपिक्स पर, इन चीज़ों पर बात नहीं होगी। तो समथिंग लाइक दैट, अदरवाइज नथिंग मोर। तो ये थी जनाब आप लोगों की रीडिंग। कुछ भी आप मैरिड कपल्स जितने भी हैं ना, मेरे मियाँ बीवी बहन भाई, मेरे मियाँ बीवी नहीं, आप लोग खुद एज अ मियाँ बीवी बहन भाई, जितने मियाँ बीवी और मेरे बहन भाई कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैंने आपको लाइट एनर्जी में कर दिया। आप बहुत टेंस और बहुत बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में कहते हैं कि हम जो है वो सीरियस रीडिंग सुनते सुनते एकदम से हंस पड़ते हैं। तो हंसना, मुस्कुराहट एक सदका जारी है, अच्छी बात है। आप टेंशन में क्या करेंगे? 4 बाल सफ़ेद रोज़ाना हो रहे हैं, ज़्यादा टेंशन लेंगे तो 16 बाल सफ़ेद हो जाएंगे। तो खुश रहें भाई, मस्त मलंग चकी तई, फिक्र न फाका, ऐश कर काका। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।